Good morning students. I hope you all are fine and fit at your home. So पिछले लेक्चर में मतलब कल हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 18 तक लिथो में से कि भाई किस तरह से हम कोई भी पॉइंट में दूसरे के फॉर्म में पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके उसको या तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते थे या तो उसको कोई और पॉइंट के साथ इक्वेटिंग करके के की वैल्यू फाइंड करते थे। इतना हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट एग्जाम्पल किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 90 तक आगे बढ़ेंगे। ड्रॉ द ग्राफ। अब ग्राफ ड्रॉ करने की फिर से बारी आई। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स, ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग विद द एक्सिस। अब यहाँ पे हमें जो लीनियर इक्वेशन विद द टू वेरिएबल्स दिए गए हैं वो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। फिर वो जो ग्राफ है वो एक्सिस को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हम अभी सभी नहीं करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। पहले हम नंबर 2 करेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 19, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको मालूम है कि आप कभी भी कोई भी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ में पहले हमें पॉइंट को फ्लोट करना होता है। हमने इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। इस तरह से कोई एक ग्राफ है। अब यहाँ से हमें बारी बारी x और y के पॉइंट्स निकालने हैं और वो पॉइंट्स निकाल के हमें देखना है यहाँ पे रख के कौन सा ग्राफ हमें मिलेगा। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे -y को सामने ले जाऊँ तो यहाँ पे हो जाता है x इज इक्वल टू वाई। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। x इज इक्वल टू वाई का मतलब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ के लिए 3 पॉइंट कोई भी निकालूं x एंड y, तो यहाँ पे अगर मैं x1 रखूँगा तो y भी 1 होगा, x0 रखूँगा तो y भी 0 होगा, x की जगह पे -1 रखूँगा तो y भी -1 ही हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बारी बारी अलग अलग पॉइंट्स मिले, जैसे कि पॉइंट्स 1 1 0 0 एंड -1 -1। तीनों पॉइंट को यहाँ पे फ्लोट करेंगे तो 0 0 एट द ओरिजिन, 1 1 मुझे यहाँ पे मिलेगा, -1 1 मुझे यहाँ पे मिलेगा। तीनों पॉइंट मुझे मिल गए हैं। 1 1 यहाँ पे मिला, 0 0 एट द ओरिजिन, द इंटरसेक्टिंग ऑफ द बोथ एक्सिस, एंड -1 एट द थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसको ज्वाइन कर देता हूँ मैं, दैट इज बिकम x इज इक्वल टू वाई ग्राफ, और द इंटरसेक्टिंग पॉइंट is 0 0। इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 0 0। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे एग्जांपल ऑलरेडी हमने लीनियर इक्वेशन विद द 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल में कई सारे किए हैं। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए। हो सके तो आपके पास ग्राफ पेपर हो तो हो सके तो ग्राफ पेपर में ही ड्रॉ करना, अदरवाइज यू कैन ड्रॉ विद द रफ पेपर इन द स्केल इज 1 सेंटीमीटर एट द x एक्सिस एंड y एक्सिस, स्केल का यूज़ करके। ठीक है, ये तो सिंपल था बिल्कुल, इसलिए इजी रहा। जो एग्जाम्पल में नहीं करवा रहा वो एग्जाम्पल आपको सेल्फ प्रैक्टिस में करने हैं। ठीक है, अब नंबर 2 के बाद आएगा नंबर 5। नंबर
5, 3x प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह का कोई लीनियर इक्वेशन विद द टू वेरिएबल हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, तो इसको हम पहले किस तरह से सॉल्ट आउट करेंगे। देखो यहाँ पे हम पहले तो 12 को सामने ले जाएंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -12। दूसरी बात, अब या तो आप एज अ सब्जेक्ट x बनाइए या तो एज अ सब्जेक्ट y बनाइए, एज यू लाइक, ओके। अगर मैं y को एज अ सब्जेक्ट बनाता हूँ तो 4y, ये प्लस 3x सामने जाएगा तो -3x हो जाएगा, ये प्लस 3x सामने जाएगा इक्वल टू के तो -3x हो जाएगा। अब देखिए दोनों में से 3 कॉमन निकल रहे हैं, कितने कॉमन निकल रहे हैं, तो हम यहाँ पे -3 अगर बाहर निकाल दे तो भी चलेगा, और यहाँ पे जो 4 है वो y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो यहाँ से मैंने -3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस x अपॉन 4। ये हुई हमारी एक रिलेशनशिप, ठीक है। क्या किया मैंने, पहले मैंने यहाँ पे मुझे y को एज अ सब्जेक्ट लेना था तो मैंने यहाँ पे पहले 12 को सामने ले गया तो माइनस हुआ, फिर -3 को सामने ले गया तो -12 -3x हुआ, दोनों में से माइनस कॉमन निकाला, और दूसरा 4 3 12 एंड 3x, तो 4 3 एंड 3x में से 3 को कॉमन निकाल दिया, माइनस कॉमन निकाला है तो अंदर के दोनों टर्म की साइन चेंज हो गई, जो दोनों माइनस थे वो दोनों कैसे हो गए, प्लस हो गए। तो -3x निकालने के बाद ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा +x डिवाइड बाय 4। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि आपको यहाँ पे x की वैल्यू इस तरह से लेनी है, समझाता हूँ, x की वैल्यू इस तरह से लेनी है कि जो डिनोमिनेटर का 4 है उनसे कट हो जाए, सिंपल बात है। आपको यहाँ पे x की वैल्यू इस तरह से लेनी है कि अगर इस रिलेशन में अगर मैं x की वैल्यू रखूँ, ध्यान से सुनना, इस रिलेशन में मैं x की वैल्यू इस तरह से रखूँगा कि यहाँ पे एडिशन करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो आंसर 4 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा, 4 का, क्योंकि 4 का मल्टीपल होगा तभी मैं 4 कट कर सकूँगा और मुझे यहाँ पे कोई आंसर एज अ इंटीजर मिलेगा। गॉट इट, ओके। तो यहाँ पे मैं पहला ही पॉइंट लूँगा 0, तो पहले तो मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लूँ, मिनिमम 3 पॉइंट हो गए तो चलेगा। यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू होगी और यहाँ के y की वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द x। तो पहले मैं x की जगह पे 0 रखूँ, x की जगह पे 0, तो देखो 4 + 0 बिकम 4, तो 4 यहाँ से कट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -3। समझ आ रही है बात, y इज इक्वल टू -3 इंटू 4 + 0 अपॉन 4, तो -3 इंटू 4 + 0 बिकम 4 अपॉन 4, 4 कट तो -3 बचेगा। अब मैं यहाँ पे दूसरा x की नंबर लूँगा 4, कितना लूँगा, 4 लूँगा, 4, तो यहाँ पे 4 + 4 8 हो जाएगा, -3 4 + 4 अपॉन 4, तो -3 एज इट इज़, 4 + 4 8, 8/4, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, -6 आ जाएगा, तो यहाँ पे -6। अब मैं तीसरी वैल्यू लूँगा 0 वाला टर्म लूँगा तो ये 0 हो जाएगा। चलो करते हैं, यहाँ पे मैं x की जगह पे -4 लूँगा, ध्यान से देखना, तो -3 4 -4 अपॉन 4, -3 4 -4 0 अपॉन 4, तो 0 अपॉन 4 बिकम 0, तो यहाँ पे मुझे 0 मिल जाएगा। आप कोई भी ले सकते हो, आपको यहाँ 4 के बाद आप यहाँ पे 8 भी ले सकते हो, तो 8 लोगे तो 8 + 4 12, 4 3 12, तो यहाँ पे -9 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक और पॉइंट लेना चाहो तो आप यहाँ पे 12 ले सकते हो, सॉरी 8,
तो यहाँ पे -3 प्लस 12 इंटू 12/4, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा -9 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स और भी ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स मिलेंगे 0 -3, क्योंकि पहला वाला x है इसलिए हम यहाँ पे पहला वाला नंबर ही लिखेंगे। 4 -6 -4 0 एंड 8 -9। आगे भी हम चाहे इतना नंबर्स ले सकते हैं। Let's draw a graph. That is the x-axis, y, initial point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे बारी बारी हम पॉइंट को फ्लोट करेंगे। पहला होगा x0 एंड y -3, x0 और y -3 ये वाला पॉइंट, यहाँ पे x0 होगा और y -3 होगा। दूसरा वाला 4 एंड -6, तो x हमारा 4 है और x हमारा 4 और y हमारा -6, ये वाला पॉइंट यहाँ पर कुछ। द थर्ड वन अब x -4 और y 0, ये वाला पॉइंट। फोर्थ वाला ये x हमेरा 8 है और y हमेरा -9। तो अब इन सभी पॉइंट्स को मैं इजीली यहाँ से जोड़ सकता हूँ। ठीक है, ये हो गई हमारे ग्राफ। इस तरह से ये हो गया हमारा ग्राफ, दैट इज 3x + 4y + 12 = 0। और यहाँ पे दो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी मिल गए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 -3 एंड -4 0, ये दोनों हो गए हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको करना क्या है, कोई भी इक्वेशन में से कोई भी एक वेरिएबल को आप एज ए सब्जेक्ट ले लीजिए और सब्जेक्ट लेने के बाद यहाँ पे बारी बारी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर जाइए, उसके ऊपर से आपको y की वैल्यू इस रिलेशन से मिलती जाएगी। ठीक है, और उसके जो पॉइंट है वो हमें कार्टेशियन मेथड में फ्लोट करने हैं। कर लीजिए नंबर 5। यहाँ पे आपका जो ग्राफ होगा ना बेटा, वो क्लियरली अच्छा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, क्योंकि आपके पास मेज़रमेंट होगा, स्केल होगी, पेंसिल होगी, XY एक्सिस पे आपने अच्छे से 1 सेंटीमीटर के मार्क्स लिए होंगे। यहाँ में तो मैं रफ स्केच बना रहा हूँ, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होगी। 5th वाला करवाया ना, अब 6 7 हो जाएगा, 8 वाला करवा देता हूँ। नंबर 8, 3x
-4y, नहीं ये तो 8 वाला तो कॉपी टू कॉपी ही है फोर्थ का, ठीक है। बाकी सब तो सेम टू सेम ही है, बाकी एक भी करवाने की ज़रूरत लग नहीं रही है। ये जो लास्ट वाले है 1 वेरिएबल, वो मैं आपको सिर्फ एक दिखा देता हूँ या तो करवा देता हूँ, क्योंकि ये 5th से लेके 8 तक तो सेम टू सेम एग्जाम्पल ही आ रहे हैं सभी के सभी। 9 वाला देख लेते हैं, 2x + 5 = 0। तो ये तो अगर देखना चाहे तो हमें तो पूछा गया है कि अल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इन लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल्स। तो पहले इसको हमें 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2x + 0y + 5 = 0, ठीक है। फिर यहाँ पे आप किसी भी एक पॉइंट को एज अ सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो आप y को तो नहीं ले सकते क्योंकि y तो ऑलरेडी 0 है, तो कंपलसरी आपको x को एज अ सब्जेक्ट लेना होगा। सो 2x = -5 - 0y। नाउ x = -5 - 0y अपॉन 2। तो देख लीजिए, आप अगर देखना चाहो तो x की वैल्यू y के ऊपर डिपेंडेंट, बट y तो ऑलमोस्ट 0 है, तो x = आप कैसे लोगे -5/2 -5/2। तो x -5/2 का मतलब क्या होता है? मैंने ऑलरेडी हमने 1 वेरिएबल में सीखा था कि भाई x का डिस्टेंस ये x है, ये y है। 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। और एक्चुअली 5/2 का मतलब क्या होता है? 2.5 है ना। 5/2 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो -2 1/2 ऐसे होता है। 2.5 इट मीन्स 2.5 इट मीन्स यहाँ पे 5/2 का मतलब होता है 2.5। तो एग्जैक्टली ये वैल्यू मुझे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि y तो 0 है, इस फॉर्मूले में y हमारा क्या है? 0 है। और इस तरह के एग्जाम्पल हमने लाइन वाले में भी किया था। आई थिंक वो क्वेश्चन कौन सा था मैं आपको बता दूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे x का डिस्टेंस है -5/2, y तो मिल ही नहीं रहा। तो मेरी लाइन, जब मैंने आपको तभी भी बताया था कि जब लीनियर इक्वेशन विद द 1 वेरिएबल होगा तब हमें जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जो या तो x एक्सिस के पैरेलल होगी या तो y एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर हमें x के रूप में मेजरमेंट दिया है तो वो ऑलवेज y x के पैरेलल मिलेगी। जहाँ से मतलब अगर मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करूँ, दैट इज x = -5/2। मतलब इसका ये होगा कि y एक्सिस से आप कहीं तक का डिस्टेंस, ये भी 5/2 होगा, ये भी 5/2 होगा, ये भी 5/2 होगा, ये भी 5/2 होगा। मतलब y एक्सिस से ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। आई बात समझ में? जब भी लीनियर इक्वेशन विद द 1 वेरिएबल हो, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। जैसे तो 2 वेरिएबल भी स्ट्रेट लाइन ही होती है, बट ये एक स्पेशल टाइप की होती है जो या तो x एक्सिस के पैरेलल हो या तो फिर वो y एक्सिस के पैरेलल हो सकती है। अगर इसी जगह पे हम 10th वाला करें, 4y -8 = 0, देन 4y = 8, देन y = 2। तो ये ग्राफ भी हमारे लिए बिल्कुल ईजी रहेगा। देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में करके दिखाता हूँ। ये 10th वाला, अब देखिए y का डिस्टेंस कितना है? 2। कहाँ से? x एक्सिस से। तो ये वाली लाइन हमारी हो जाएगी y = 2। मतलब आप कहीं से भी मेजरमेंट करें x एक्सिस से, ये डिस्टेंस 2 जितना ही हमें मिलेगा। मतलब जब भी हम y = कोई वैल्यू मिलेगी, 1 वेरिएबल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 1 वेरिएबल की। जब भी 1 वेरिएबल की बात हो तब
2 वेरिएबल होगा तो हमें टेढ़ी मेढ़ी लाइन मिलेगी। जैसे हमने अभी 2 एग्जाम्पल देखे थे 2 और 5, स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही थी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी इंक्लाइन लाइन मिल रही थी। बट जब भी ओनली 1 वेरिएबल होगा तब या तो ओरिजेंटल लाइन मिलेगी या तो वर्टिकल मिलेगी। इट मीन्स या तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। इट्स डिपेंड ऑन द वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, तो राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 9 and 10 ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। जितने बाकी है एग्जाम्पल और सभी सारे एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क में अपने आप करने हैं। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी इसका भाई है, चचेरा भाई है। सुनाओ, क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल इसके जैसा ही है। या तो आप इस तरह से भी कह सकते हो 20 वाला क्वेश्चन इज द रिपीटेशन क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका सिमिलर वर्ड है रिप्रेजेंट द जियोमेट्रिकली द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे चारों के चारों आपको लीनियर इक्वेशन विद द 1 वेरिएबल दिए गए हैं। कैसे दिए गए हैं? लीनियर इक्वेशन विद द 1 वेरिएबल। और जियोमेट्रिकल सॉल्यूशन का मतलब होता है, ध्यान से सुनना बेटा, जो मेरा ग्राफ है वो ग्राफ एक्सिस को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है ना, वो पॉइंट उस लाइन का सॉल्यूशन होता है। व्हेनेवर द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल at that the intersecting point is represent as the solution of given equation. Got it? नहीं सर, क्या नहीं सर, समझ आना चाहिए कि अगर मैं कोई एक इस तरह से जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, और कोई लाइन यहाँ से कट हो रही है, तो यहाँ पे जो पॉइंट मुझे मिलेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दैट इज द सॉल्यूशन। अगर कोई ग्राफ मुझे इस तरह से y एक्सिस में इंटरसेक्ट हो रहा है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट्स होता है इज इक्वल टू सॉल्यूशन। बात समझ आ गई अब? दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये सभी चीज़ 10th में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9th में तो ठीक है, तो आपको करना है सब। चलो इसका मैं फर्स्ट वाला करवा दूं, 3x + 2 = -x + 10। तो पहले वेरिएबल x साइड कर देते हैं, -x यहाँ पे आ जाएगा तो 3x + x हो जाएगा, 10 यहाँ पे बचा, +2 सामने जाएगा तो -2 हो जाएगा। देखो 3x + x = 4x = 10 - 2 become 8, x = 8/4, x = 2, that is our also be solution। x = 2 is indirectly is a solution। अगर इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करके दिखा दें, x एक्सिस y 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये x = 2 क्या होगी जो हमने अभी बताई उस तरह से, दैट इज द लाइन विच आर पासिंग थ्रू 2 and this one is the solution 2 0, solution is 2 0, that is called x = 2। एक y वाला लेके दिखाता हूँ, फोर्थ वाला, नंबर 4, 3y + 2 = 2y - 3। अब 2y यहाँ पे आएगा तो 3y - 2y -3 एज इट इज़, ये +2 सामने जाएगा तो -2 हो जाएगा, 3 - 2 become a y, -3 - 2 become a -5। तो y = -5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकली हमें मालूम पड़ गया कि भाई y का सॉल्यूशन है -5।
मगर इसको ग्राफिकली किस तरह से हम लिखेंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 -5. तो ये y is equal to -5. So we can draw here the line y is equal to -5, and this intersecting point is represent the solution. Solution of graph 0 -5. तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 20. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आज रखते हैं, 19 और 20 हो जाए. कल हम 21, 22, 23 मतलब नेक्स्ट लेक्चर में और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वाले एग्जांपल्स की बात करेंगे. फिर हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे. ये दोनों क्वेश्चन सभी सब क्वेश्चन के साथ टोटल पहले वाले 10 और ये 4 टोटल 14 एग्जांपल्स है जो आपको आज के दिन में होमवर्क में करने हैं.